औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अम्मा बाद, तो मेरे भाइयों और बहनों, ये संस्कृत ज़बान जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले बाइबल से जो पहली किताबें हैं वो ज़्यादातर संस्कृत ज़बान में आई है। संस्कृत ज़बान जो है इंसानों की जो आखिरत को मानने वाले इंसान हैं, उस आखिरत के मानने वालों इंसानों की पहली ज़बान है। और सारी जो हमारी इंसानियत की जो किताब है, स्क्रिप्चर की जो किताब है, वो सारी की सारी संस्कृत लैंग्वेज में है। ये एक वेदा बेस बोलकर वेबसाइट है जिसमें आप मिल सकती हैं। तो संस्कृत ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके खास करके खूबियाँ बता रहा हूँ यहाँ पर कि संस्कृत ज़बान की खूबी क्या है। देखिए, संस्कृत ज़बान की सब में बड़ी खूबी ये है, पहले तो कि मैंने तो बहुत सारी खूबियाँ हैं संस्कृत ज़बान की, लेकिन मैं यहाँ पर खास करके 3 बड़ी खूबियाँ हैं बता रहा हूँ। पहली खूबी ये है कि लिखाई के अंदर संस्कृत ज़बान में टाइम फ्रेम है, लिखाई में टाइम फ्रेम है। और ये बड़ी बहुत आश्चर्य की बात है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि लिखाई में टाइम फ्रेम हो कि किस अंदाज में किस तरह कही जा रही है। और दूसरी खूबी इसकी ये है कि लिखाई के अंदर डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन है। लिखाई में क्या है? डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन है। और तीसरी खूबी ये है कि ये बोली गई है यानी कि एक्शन के बाद, यानी इसको बोला जाता है एक्शन के बाद, यानी एक्शन से पहले नहीं, एक्शन के बाद ही बोला जाता है इसको। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों और बहनों, असल में जो आप गुमराही देख रहे हो ज़माने में, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं या अपने आप को सनातनी कहते हैं और मूर्ति पूजा में मशगूल हैं, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं है। वेदा और गीता मूर्ति पूजा के खिलाफ है। बल्कि वेदा और गीता ये कहता है कि जो मूर्ति पूजा करे उसे सजा दो, ये कहता है। तो भाइयों और बहनों, आपसे गुजारिश है कि संस्कृत ज़बान सीखिए, बहुत आसान है। संस्कृत ज़बान सीखने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको प्रिफर करूँगा एक वेबसाइट ज़बरदस्त पाठशाला। ये पाठशाला ये जो है चैनल है यूट्यूब में, और बहुत बढ़िया चैनल है ये आपको बेसिक से लेके एडवांस संस्कृत तक ये आपको सिखाएगा संस्कृत ज़बान। बहुत बढ़िया चैनल है। अच्छा, फिर आपको फिर क्या करना है? सिर्फ भगवत गीता जो है, भगवत गीता और वेदा की किताबें और जो लफ्ज़ी तर्जुमा है वो देखना है और वो पढ़ना है। अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे और पढ़ेंगे, जैसे कि 7:24 अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 24 है, जिसमें ईश्वर कहता है कि ईश्वर जो है ज़मीन पे किसी के पेट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे इंसानियत को मैंने पैदा किया है। जब इंसानियत को मैंने पैदा किया है तो मैं पेट में क्या होऊंगा। और इसी तरह 16:23-24 में साफ साफ कहता है ईश्वर के धर्म ही शास्त्र है हलाल और हराम काम करने के लिए। जो कोई अपने मर्जी से काम करता है उसे ना सिद्धि प्राप्त होगी, ना सुख प्राप्त होगा, ना शांति प्राप्त होगी, यानी कि उसे ज़मीन में भी सुख नहीं मिलेगा और आखिरत में स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों, संस्कृत मुसलमान के लिए भी और हिंदू के लिए भी, दोनों के लिए, यानी कि हिंदू बोलने का लफ्ज़ मेरा वो नहीं है, मतलब जो लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, मुसलमान भी हिंदू ही है, हम भी हिंदू ही है, लेकिन ज़मीनी तौर पे कुछ लोग अपने आप को बोलते हैं सनातनी धर्मों को। सभी को संस्कृत ज़बान सीखना ज़रूरी है, ताकि हमारी जो पिछले जो अवतार हैं, पिछले जो पैगंबर हैं, उनकी तालीमात को समझ सके और लोगों तक फैलाए उनकी तालीमात। तो और फिर उनको पता चलेगा कि भाई आखिरी अवतार मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन की इताअत करना, ये वेदा और गीता में लिखा हुआ है साफ साफ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद।